हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ पागल राजा की। राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में ना जाकर यहाँ क्यों बैठे हो। भिखारी बोला, राजा, नगर के सभी लोगों को एक दिन नहीं आना है, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ आ गया हूँ। राजा बोला, तू तो पागल है, अब तेरी बारी आएगी, लोग तुझे अपने आप यहाँ ले आएंगे। भिखारी बोला, तुमको भी यहाँ आना है एक एक ना एक दिन। राजा बोला, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी मूल्यवान घड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं। इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो इसे दे देना। तुम मुझसे भी ज़्यादा पागल हो। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसको उसको हो गया उसके बचने की आशा नहीं रही। ये भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा। बोला, बहुत बीमार हो राजन। राजा ने कराहते हुए बोला, कहाँ है। अब तो बेचने की मिलने के पहुंचा। बहुत बीमार हो राजन। राजा ने कराहते हुए कहा, अब तो बचने की आशा भी नहीं है, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है। राजा बोला, यह कैसे मालूम होगा कि किसी को पता नहीं तो पागलों जैसी बात करता। भिखारी बोला, कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री या सचिव को वहाँ भेज दिया होगा प्रबंध के लिए। राजा बोला, तुम वही पागल के पागल ही हो, ये सब कुछ कुछ कैसे हो सकता है। भिखारी बोला, वहाँ बचने तुम वही पागल हो के पागल ही हो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। भिखारी बोला, वहाँ चावल आटा दाल आदि भेज देते सवारी के लिए, कोई मोटर बग्गी घोड़ा भेज देते। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेजा जा सकता। भिखारी बोला, तो राजन, इस घड़ी को तुम संभालो, क्योंकि ज़्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम यह सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे। ये राजा का ही नहीं, अधिकांश लोगों का ही यही हाल है। थैंक यू दोस्तों सुनने